आज हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव, जो कि है ट्रेट थ्योरी को लेकर। तो लास्ट वीडियो में हमने एक साइकोलॉजिस्ट को देखा था जिनका नाम था गॉर्डन ऑलपॉट। तो उनकी हमने पॉइंट ऑफ व्यू कहें या फिर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स ट्रेट थ्योरी वो देखा था, जहाँ पर 3 सब टाइप्स हुए थे: सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट एंड कार्डिनल ट्रेट। आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं जिनका इस ट्रेट थ्योरी को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग थी। एज सिंपल एज दैट। उनका नाम है रेमंड कैटी और उन्होंने बेसिकली अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव यानी अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग कहा कि ऐसे देखा जाए तो पर्सनालिटी में ना 16 बेसिक ट्रेट्स मतलब विशेषताएं होती हैं किसी इंसान के अंदर। और उन्होंने नाम भी दिया अपने इस सर्च और फाइंडिंग को 16 से रिलेटेड जो है, उन्होंने क्या नाम दिया कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर मॉडल, अपने इस थ्योरी को नाम दिया। और इस थ्योरी में मेजरली देखा जाए तो उन्होंने जो ट्रेट्स है ना उनको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये। पहले तो पर्सनालिटी पढ़ने गए हम लोग, तो पर्सनालिटी में पहले टाइप थ्योरी था, उसका टाइप, फिर सेकंड टाइप आया ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी में इतने सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया है। पहले तो गॉर्डन ऑलपॉट थे ही, उन्होंने खुद 3 अंदर सब डिविजन्स किए हैं। अब सेकंड साइकोलॉजिस्ट को इस टॉपिक के अंदर हमने देखा ट्रेट थ्योरी के अंदर, तो इन्होंने अब 16 बेसिक ट्रेट्स कहा है और साथ में नाम भी दे दिया है कि इसको 16 पर्सनालिटी फैक्टर मॉडल कहेंगे। अब इतना कुछ कैसे याद होगा? अभी तो बस 2 ही साइकोलॉजिस्ट हमने देखे हैं, आगे तो देखे ही नहीं हैं। तो घबराइए मत, इसको सिंपली हम लोग कंसिडर करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि हम लोग छोटा छोटा डिस्कशंस करेंगे ताकि माइंड पे भी ज़्यादा बोझ ना जाए कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप चाहें तो वो 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट्स में रिप्लाई करना होगा, नहीं तो फिर ऐसे भी सही है आप जाकर उसको गूगल पे खुद देखिए, खुद भी थोड़ी मेहनत करिए, ताकि जो चीज़ें हम खुद करते हैं ना वो सही से होती हैं। किसी के अगर आप, मैं ज़बरदस्ती बोलूँ यहाँ पर कि नहीं आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है 16 पर्सनालिटी फैक्टर मॉडल आपको ज़रूरी है, तो ज़रूरी सुनकर भी हम उसको अनसुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर की कॉल नहीं होगी। जब तक आप खुद से करना चाहेंगे तब तक चीज़ें आप कर ही नहीं पाएंगे सही से। इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि 16 में हैं, 16 हैं, लेकिन 16 में उन्होंने देखा एक ऐसा फैक्टर उसके भीतर कि उनको भी आप 2 टर्म्स में कैटेगराइज कर सकते हो। पहला सरफेस ट्रेट, दूसरा हो जाएगा सोर्स ट्रेट। अब नाम से ही पता चल रहा है दोनों में क्या क्या है कि अगर मान लीजिए 8 इधर डिवाइड हो गए सरफेस वाले में और 8 हो गए सोर्स वाले में, तो 16 आपका बन ही गया। तो सरफेस ट्रेट का मतलब एक बार फिर समझ भी लेते हैं कि ऐसी विशेषताएँ जो आपको बाहर से दिखें। अब बाहर से दिखें इसका मतलब ये क्या हो गया? जो ईज़िली विजिबल हों, मतलब जो आपको इजीली पता चल रहा है किसी भी इंसान को देखकर या अपने आप को देखकर। जैसे होता है ना, किसी की नाखून चबाने की आदत होती है, मतलब अच्छी बुरी अभी वो डिस्कशन नहीं करेंगे, बट होती है। या फिर किसी को अपने बालों पर बार बार हाथ डालने में बड़ा मज़ा आता है कि बाल सही करेंगे, बार बार बालों में हाथ डालें और बाल इधर से उधर करें। यू नो दीज आर द ट्रेट्स जो कि हमें इजीली विजिबल होते हैं, तो इसको हम लोग सिंपली बोलेंगे सरफेस ट्रेट। तो ऐसे ही 8 भी होंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल्स दिए, इसको कंसिडर कर लेते हैं, अलग अलग तो 8 हो जाएंगे। और दूसरा हो जाएगा आपका सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट अगेन इसका जस्ट रिवर्स, कि जो आपको इजीली विजिबल ना हो, कुछ ऐसी विशेषताएं जो किसी इंसान में या आप में खुद में बहुत डीपर लेवल पे हो, मतलब जो सबको पता ना हो या किसी को जल्दी पता ना चल सके या दिख ना सके। जैसे हमारी कुछ इनर कैपेबिलिटीज़ होती हैं ना, कि या तो आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी हो सकती है कि आप पेन ज़्यादा बेयर अप कर सकते हैं, या फिर ऐसा कि कुछ आप खुद भी सोचिए, ये अगर आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके सोचेंगे ना तो चीज़ें बहुत आसानी से याद होती हैं। जैसे ये वो नाखून चबाने वाला तो आसानी से याद हो जाएगा कि ये था सरफेस ट्रेट, कहाँ था, रेमंड कैटल के साइकोलॉजिस्ट का ये सब डिवीज़न था और 16 फैक्टर में था, जो उन्होंने मॉडल दिया था ना 16 पर्सनालिटी फैक्टर मॉडल, उसमें था। तो सरफेस तो आ गया, लेकिन सोर्स में जो आपके भीतर की शक्तियाँ हैं जो ईजिली किसी को विजिबल नहीं हो सकती। जैसे अगेन हमने वही पेन वाला एग्जांपल लिया कि किसी को नहीं पता होता है कि किसके अंदर कितना पेशेंस, पेन को छोड़िए वो एक थोड़ा अलग टर्म है, पेशेंस, कि आपके अंदर कितना पेशेंस लेवल है। भले ही एक रेगुलर साइकिल में
अगर लोगों ने देखा है आपको इम्पोर्टेंट होते हुए तो दैट इज़ ईज़िली विजिबल, वो फिर आपका एक सरफेस ट्रेट भी बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं देखा है, आपने किसी को शो अप नहीं किया है ईज़िली, या फिर किसी ने इतना नोटिस नहीं किया बारीकी से ऑन अ डीपर लेवल कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, वो सिर्फ आपको पता होता है। और कई बार तो पता भी नहीं होता है, लेकिन हमें टाइम के साथ पता चलता है कि अच्छा इतना पेशेंस है हमारे अंदर, इतना धैर्य हम रख सकते हैं किसी सिचुएशन में। तो वो सारी चीज़ें हो गई डीपर लेवल के बारे में कि आप डीपर लेवल से क्या हैं, ठीक है।